नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश की राजधानी में दो बड़ी मस्जिदों पर महाभारत छिड़ गई है। एक तरफ रेलवे तो दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड। रेलवे ने दिल्ली की दो मस्जिदों पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में लिखा है कि मस्जिदों के रेलवे की जमीन पर बने होने की बात सामने आई है और 15 दिन के अंदर जमीन खाली कर दी जाए। जवाब में वक्फ बोर्ड ने भी कुछ कागजात मस्जिदों पर चिपका दिए हैं और दावा किया है कि दोनों मस्जिदें मुगल काल की बनी हुई हैं, सैकड़ों साल पुरानी हैं। अब रेलवे का दावा गलत है। सबसे पहला आप रेलवे का वो नोटिस देख लीजिए जिसमें मस्जिद मैनेजमेंट को अल्टीमेटम दिया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि 15 दिनों के अंदर मस्जिद खाली करनी होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नोटिस चिपकाया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है, इसलिए इसे खाली करना होगा। और वहीं पर आप उत्तर रेलवे की ओर से ये दिशा निर्देश या फिर नोटिस दिया गया है और दो मस्जिदों पर ये रेलवे की ओर से नोटिस भेजा गया है कि जमीन रेलवे की है जिस पर यह मस्जिदें बनी हुई है। वहीं इसके ऊपर इसको लेकर जो मस्जिद की ओर से जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने भी एक नोटिस जारी किया है। अब दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, सच्चाई क्या है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। रेलवे लाइन दिख रही है और इस रेलवे लाइन के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और रेलवे लाइन के ठीक बगल में एक मस्जिद है और ये तकिया बाबर शाह नाम की मस्जिद है। रेलवे का दावा है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण हुआ है। रेलवे लाइन के ठीक बगल में मस्जिद बना दी गई है। नोटिस सिर्फ मस्जिद को नहीं मिला है, तकिया बाबर शाह मस्जिद के बगल में मौजूद दिल्ली नगर के ऑफिस को भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। दिल्ली में रेलवे की तरफ से दो बड़ी और पुरानी मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें साफ लिखा है कि 15 दिनों के अंदर जो मस्जिद है या मंदिर मजार जो भी चीजें हैं उसको हटा लिया जाए। लेकिन मस्जिदों पर जो नोटिस चस्पा किया गया है उसमें से एक मस्जिद है ये तकिया बब्बर शाह, आईटीओ के करीब है, तिलक ब्रिज के बिल्कुल करीब है मस्जिद। और नोटिस में आपको दिखाऊं, इसके दरवाजे पर कई नोटिस चस्पा किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 18 या 19 तारीख को ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अतिक्रमण की गई ये जमीन है, रेलवे की है। क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो ये रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे बाकायदा इसका जिक्र है और ऊपर लिखा गया है कि ये अनऑथराइज तरीके से जो भी अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यहाँ कुछ जो गैजेट है अपने वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि 1945 का जो गैजेट है उसमें ये दर्ज है और ये भी दावा है कि इसका जो पुराना गुंबद है, अगर मैं अंदर से मस्जिद का, हालांकि ये तो पूरा छिपा हुआ है क्योंकि टीन शेड यहाँ पर है मस्जिद में, लेकिन जो पुराना गुंबद है उस पर यह दावा किया जा रहा है कि वो मुगलई दौर का है। ये दावा भी मस्जिद कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। जो यहाँ से अगर कुछ नजर आए, देखिए यहाँ से भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाऊं कि ये रेलवे लाइन है, यानी कि ट्रेन यहाँ से गुजरती है तिलक ब्रिज की। और ये जो तमाम चीजें हैं, इसी वजह से रेलवे दावा कर रहा है कि ये जो रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब है तो उसकी जमीन है, इसलिए ये अतिक्रमण है, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो ये दावा तो हमने आपको दिखाया और नोटिस भी दिखा दिया। लेकिन एक और दिलचस्प बात यहाँ पर है, जो तकिया बब्बर शाह मस्जिद है इसके करीब ही एक ऑफिस है सरकारी और ये जो ऑफिस है ये दिल्ली नगर निगम का है, यानी कि जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है, मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है। और यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी एक नोटिस चस्पा किया गया है, यानी कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि इस ऑफिस पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया है। इस पर भी यही लिखा है कि ये भी अतिक्रमण है। तो तकिया बब्बर शाह मस्जिद और उसके बराबर में जो ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग मध्य क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, ये नगर निगम का ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय, यहाँ भी नोटिस लगाया गया है। इसको भी हटाने के जो एक तरीके से नोटिस से हटाने का रेलवे की तरफ से वो दिया गया है। अब आपको हम दूसरी मस्जिद भी दिखाते हैं, उसका क्या हाल है। बंगाली मार्केट मस्जिद भी रेलवे लाइन के ठीक बगल में है जहां से ट्रेन गुजरती है और इसके बगल में ही मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद रेलवे ट्रैक के इतने करीब है कि रेलवे ने मस्जिद खाली करने का नोटिस दे दिया है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और इसे भी शोएब रजा की एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर रेलवे की तरफ से जो नोटिस मस्जिदों को दिया गया है उसमें से एक मस्जिद बंगाली मार्केट की मस्जिद भी है और यहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें यही लिखा गया है कि जो भी
अतिक्रमित की गई जमीन है अनाधिकृत रूप से, उसको या तो 15 दिनों के अंदर खुद हटा लिए, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे नियम के प्रावधानों के अंदर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को हटा दिया जाएगा। यानी कि इस मस्जिद को भी हटाने के जो आदेश है वो रेलवे की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं और बाकायदा उसका नोटिस चस्पा किया गया है। बंगाली मार्केट की अगर बात करते हैं इस मस्जिद की, तो काफी ये पुरानी मस्जिद है। इनके जो गुंबद है आपको दिखाई देंगे। मस्जिद कमेटी का दावा है, गुंबदों को मस्जिद कमेटी के लोग दिखाते हुए ये बता रहे थे कि मुगलई दौर में ये शैली हुआ करती थी और उसी तर्ज पर ये मस्जिद भी उसी दौर में बनी हुई है। ये मस्जिद कमेटी और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो दावा कर रहा है और अंदर एक छोटा जो मदरसा है वो भी चलता है। हालांकि ये भी सच है कि जो रेलवे लाइन है वो बिल्कुल इससे लगी हुई है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहीं से जो ट्रेन है रोजाना गुजरती है बिल्कुल करीब से ही, और इसीलिए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये उसकी जमीन है और मस्जिद उसकी जमीन पर बनी है। एक ये जो दीवार थी यहाँ पर मस्जिद की, इसको कुछ दिनों पहले एलएनडीओ ने हटा दिया था और यहाँ बुलडोजर चला था। वो खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ इस दीवार को हटाया गया था। लेकिन अब पूरी मस्जिद को, क्योंकि इस नोटिस में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि मस्जिद का कोई एक हिस्सा या इस इबादतगाह की का कोई एक हिस्सा हो, बल्कि उसमें पूरा मस्जिद लिखा हुआ है कि मस्जिद, मंदिर या मजार पूरी तरह से जो भी अतिक्रमण की हुई जमीन है उसको खुद हटा लिया जाए। तो ऐसे में अब जो मस्जिद कमेटी है या दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसको डर है कि पूरी मस्जिद को हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ हो सकती है। हालांकि उसकी तरफ से अपनी जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन ये बात सच है कि इस नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है और जो मस्जिद कमेटी या दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि गलत कार्रवाई की जा रही है रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और इसकी जो गुंबद है वो इसको दिखाकर कहते हैं कि ये उसी शैली से बने हुए हैं जो मुगलिया दौर में होते थे। लेकिन अभी रेलवे की तरफ से हालांकि कोई इस नोटिस के अलावा कोई ऑफिशियल बयान उस तरह से नहीं आया है कि दरअसल किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इस नोटिस के बाद यकीनन बेचैनी यहां पर बढ़ी हुई है। अब दिल्ली की मस्जिद का जो मामला बेहद पेचीदा है। रेलवे के हर दावे को वक्फ बोर्ड गलत ठहरा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद तो सैकड़ों साल पुराने हैं, मुगल काल के बने हैं। मस्जिद उस वक्त भी थे जब रेलवे यहां पर नहीं हुआ करती थी। अब फिर यह जमीन रेलवे की कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड के मेंबर रेलवे के नोटिस को गैरकानूनी बता रहे हैं। तो हमारे तो ये अपनी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर पुरानी मस्जिद बनी हुई है, 500 साल पुरानी तकरीबन है ये, समझे। और ये मस्जिद में जो है बराबर जो है नमाज होती रही है और रेलवे ने से इसका हमारा कोई मतलब नहीं रहा। रेलवे से जब भी आया, बल्कि रेलवे ने कहा हमें ये जगह सामान डालना डाल लो। ये पीछे जो है बराबर में कब्रिस्तान है, ये बराबर में जो है तकिया बब्बर शाह का मतलब है कि कब्रिस्तान। ये बराबर में यहाँ अब तक 30 साल पहले दफन होते थे कनमुद्दीन जनाजे। हाँ, तो यहाँ पर जो है कब्रिस्तान भी है। आप कह रहे हैं कि जो नोटिस लगाया गया 15 दिनों में हटाने का, ये गलत है, आप ये कह रहे हैं? ये गैर कानूनी है। जब तक कोई नोटिस पे न कोई फाइल नंबर है, न साइन है, सिग्नेचर है, ये समझ में नहीं आ रही हमारी। हमें जानकारी मिली है कि वो रेलवे की तरफ से लगाया गया है। तो रेलवे साइन तो दस्तखत तो होने चाहिए इसके, इस पर दस्तखत नहीं है। कितने साल पुरानी मस्जिद है? कम से 500 साल पुरानी है। 500 साल पुरानी? हाँ, जो निर्माण है 500 साल पुराना। हाँ, पुराना पुराना। तो रेलवे कह रही है कि जमीन उसकी है। रेलवे तो नोटिस करिए, रेलवे करिए। अच्छा, तो नोटिस अब चूंकि लगा दिया है तो क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे? हमने इसका जवाब दिया इसका हमने रेलवे को। भाई हमारी अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास इसका क्या नाम है, वो आपका नंबर है प्रॉपर्टी का जो है, और क्या नाम है गजट है। गजट ही होता है सबसे पहले, दिल्ली में गजट का ही माना जाता है। गजट इसका पुराना गजट, अगर मस्जिद नहीं होती गजट में क्यों होती करिए। तो अब अगर ये स्थिति बनती है कि जो 15 दिनों का एक तरीके से नोटिस है और लिखा है बाकायदा के स्वेच्छा से, खुद अपनी इच्छा से हटा लीजिए, अपने आप हटा लीजिए, वरना 15 दिनों के बाद अगर रेलवे बुलडोजर लेकर आ गया कैसे लेकर? हम कानून भी कुछ हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर ऐसा होगा तो रेलवे कम से कम मैसेज हमें इत्तला तो देगा। ये करें, इस पर कोई नोटिस का जो है हमें समझ में नहीं आया कि नोटिस कहाँ से आया, किस जगह से आया, रेलवे का लिखा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।